गुड मॉर्निंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार जो हमने आधा किया था कि योग रूट शब्द तक यानी कि रचना यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के हमने प्रकार अलग अलग जान लिए थे। अभी आगे हमें जानने थे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो तरह से वर्गीकरण होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहलाता है, जिसमें चार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कि जिनके रूप में लिंग, वचन, कार्य आदि के कारण, लिंग के कारण यानी कि माता तो उसका लिंग बदल जाता है पिता, वचन तो पत्ता तो पत्ते, ऐसे वचन के भी उसमें बदलाव आता है तो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। वैसे चार है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके नीचे है कि अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द कौन कौन से? पहले विकारी शब्द में क्या था कि लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव आता था, पर यहाँ पे कोई बदलाव आता नहीं है तो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द भी चार है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। अभी इसके बारे में हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। फिर है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो उसमें भी अर्थ के आधार पर उसके वर्गीकरण में क्या है? सार्थक और निर्थक। उसमें भी क्या है? देखो, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और श्रुति सम और भिन्न भिन्नार्थक। तो ये तो हम आपको पता है, विलोम को भी आप जानते हो, पर्यायवाची शब्दों को जानते हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानते हो। जो बाकी दो है अनेकार्थ और श्रुतिसम, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो मुझे बताओ, इतना आपको समझ आया? ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो देखें। फर्स्ट क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो आप लिखना है तो लिख सकते हो टेक्स्ट बुक में आंसर कि वर्णों के सार्थक शब्द क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के डैश भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमने आगे किया, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ओके, देन क्या है कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही में आए शब्द डैश कहलाते, यानी कि संस्कृत में जो शब्द थे वैसे के वैसे ही हिंदी में आए तो उनसे कौन से शब्द कहते हैं? तत्सम। कौन से? तत्सम। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के डैश भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 4। ठीक है, चलो अभी आगे देखो कि निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पे तत्सम यानी कि पूरे संस्कृत शब्द दिए गए हैं। तो आपको पता है तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा में से थोड़ा बदलाव बनकर हिंदी में आया है। तो देखो, पहला है ग्राम। ग्राम यानी कि गांव। तो चलो लिख दो गांव। सामने है कर्ण। कर्ण यानी कि कान। दंत। दंत यानी कि दांत। अष्ट। अष्ट यानी कि 8। हस्ती।
हस्ती यानी क्या होता है, हस्ती तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत शब्द है, तो क्या होता है, हाथी। फिर है दधी, दधी यानी कि दही। ओके, देन चलो उसके नीचे देखो कि निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए, कि विदेशी शब्द के लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो पहला देखो टेबल, तो टेबल हिंदी शब्द है, तो उसका हिंदी शब्द क्या होता है, टेबल विदेशी शब्द है, तो उसका हिंदी क्या होता है, चौकी। फिर है ऑफिस, ऑफिस भी अंग्रेजी शब्द है, विदेशी शब्द है, तो उसका हिंदी क्या होता है, कार्यालय। तो लिख दो चलो कार्यालय। उसके बाद लिखा है नसीब, तो नसीब वो है विदेशी शब्द, तो उसका हिंदी क्या होता है, भाग्य। तो वो भी लिख दो। फिर है अखबार, तो उसका क्या होता है, समाचार पत्र, लिख दो वो भी। फिर है डॉक्टर, तो डॉक्टर का तो सबको पता है क्या होता है, चिकित्सक। फिर है आवाज, तो आवाज का होता है ध्वनि। चलो लिख दिया इतना। ओके, चलो भी आगे देखो कि रचना के अनुसार शब्द पहचान कर उनके सामने रूढ़, यौगिक या रूढ़ शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पे जो दिया है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि ये शब्द यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है या फिर योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए पहला क्या है, पाठशाला, तो पाठशाला कैसा शब्द है, चलो बताओ मुझे कोई, कि योग से बनने वाला, यानी कि वो कैसा शब्द है, यौगिक। तो चलो लिख दो सब यौगिक। फिर है फल, तो फल यानी वो तो उसे अलग करते तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है, तो वो क्या होता है, रूढ़। तो लिख दो रूढ़। फिर है चंद्र, तो च प्लस द्र करेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, वो एक होगी तो ही मतलब होगा, तो वो भी क्या होगा, रूढ़। फिर है चारपाई, तो चार पैरों वाली चारपाई, तो वो क्या है, अलग अलग दो शब्दों से बना एक, और उसे अलग कर दे तो भी उसके मतलब होंगे, चार यानी कि फोर और पाई यानी पैर, तो क्या होगा वो, योग रूढ़। तो वो भी लिख दो चलो, योग रूढ़। फिर है प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री, तो योग से बनने वाला शब्द है, तो वो क्या होगा, यौगिक। तो चलो लिख दो। और लास्ट में है हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो क्या होगा, योग रूढ़। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि शब्दों को पहचान कर उनके सामने तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशी लिखिए। अभी आपको पहचानना है कि ये शब्द देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, तत्सम है या तद्भव है। ठीक है, तो चलो देखो पहला बहुत इजी, सबको आना चाहिए। पहला कौन सा है, फिरंगी, फिरंगी कौन सा शब्द है, विदेशी, तो लिख दो विदेशी। फिर है चाय, तो चाय भी कौन सा शब्द है, विदेशी, तो वो भी लिख दो। उसके नीचे है खिचड़ी, तो खिचड़ी देशज शब्द है कि वो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों के प्रांतों में बोलने वाली भाषा में से शब्द लिया गया है, तो वो कौन सा है, देशज। फिर है
प्रकोप। तो प्रकोप शब्द है संस्कृत का, तो क्या होगा? तत्सम। क्या होगा? तत्सम। लिख दो सब। फिर है जुग्गी, तो ये शब्द है देशज, तो लिख दो देशज। फिर है खिड़की, तो ये भी कैसा शब्द है? देशज। फिर है ओस्ट। ओस्ट वो शब्द है, उसका मतलब होता है होठ, तो वो कौन सा शब्द है? ओस्ट संस्कृत का, तो क्या होगा? तत्सम। फिर है बदतमीज, तो बदतमीज कौन सा शब्द है? बोलो। विदेशी। ओके, हो गया। चलो अभी पीछे देखो कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के उचित तद्भव रूप लिखिए। यहाँ पे हमें तत्सम शब्द लिए गए, तो हमें उस तत्सम शब्द को तद्भव यानी कि संस्कृत में थोड़े बदलाव के बनने वाले तद्भव शब्द लिखने हैं। तो सप्त यानी क्या होता है? सात। तो चलो सब लिखो, सात। फिर है मुख, तो मुख यानी क्या होता है? मुंह। और आपको यहाँ पे जल, वो ब्लू कलर से नहीं लिखा है, पर जल भी एक संस्कृत शब्द है, तो उसका मतलब पानी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बोल रही हूँ कि जल शब्द भी कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। फिर आज माँ ने स्वादिष्ट दही खिलाया, तो मैंने अब भी बोला दही का, हमने आगे ही लिखा। क्या होगा दही का? दही, तो लिख दो दही। आज हम अपने नए गृह जाएंगे, तो गृह का क्या होगा? घर। सर्प बहुत विषैला होता है, तो सर्प यानी कि सांप। और यहां पर भी आपको विषैला जो लिखा है उसका भी, वो भी संस्कृत शब्द ही है, तो उसका हमें जानकारी के लिए हम लिख सकते हैं जहरीला। ठीक है, यहाँ पे ब्लू शब्द में नहीं लिखा है, और हम अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इतना सब समझ आया। ओके, तो अब हम कल देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5। आज हमने यहाँ इसकी सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कर ली है, तो आप अपनी नोटबुक में भी ये कर लेना। ओके, और कल हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 शब्द भंडार, तो एक बार आप वो चैप्टर भी रीड कर लेना। देन बाय एंड टेक केयर।